रख दी यहाँ दाल रोटी। कहिए अपने बेटे से कि आपको उठाकर बिठा देंगे या फिर लेटे लेटे आपको खिला देंगे। मुझसे ये उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं आपके मुंह में निवाला खिलाऊंगी। रूपा अपनी सास सुनीला जी से कहती है। सुनीला जी ने चुपचाप सब सुन लिया, क्योंकि बहू खाना बनाकर देती थी, उतना ही एहसान करती थी। थोड़ी देर बाद सुनीला जी ने बेटे प्रवीण को आवाज लगाई तो उसने उनको मुश्किल से पलंग के सहारे बिठाया। फिर सुनीला जी ने खाना खाया। बेटा ही था जो उनके छोटे मोटे कामों में उनकी मदद करता था। शाम होते ही प्रवीण बोला, माँ चलो बाहर चलकर बैठते हैं। फिर उन्हें व्हीलचेयर पर बिठाकर आंगन में छोड़कर बोला, माँ थोड़ी देर इधर उधर देखो, मन बहल जाएगा, मैं अभी आता हूँ। और वो चला गया। सुनीला जी अब व्हीलचेयर के सहारे ही अपने घर में थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लेती थी। समय का चक्र ऐसा होता है जहां इंसान की चलती कहाँ है। जो सुनीला जी कभी थकती रुकती नहीं थी, वो एक कुर्सी के सहारे जी रही थी। करीब 1 घंटे बाद सुनीला जी आवाज लगाने लगी, अरे कोई है घर में तो मुझे अंदर ले चलो, यहाँ तो मच्छर काट रहे हैं प्रवीण। बहू। रूपा आई और गुस्से में बोली, कहाँ चले गए वो आपको यहाँ बिठाकर? जानबूझकर ऐसा करते हैं, जानते हैं कि छोड़ दूंगा तब तो करेगी ही ना। चलिए मैं आपके कमरे में ले चलती हूँ, पर ये आखिरी बार है। अगर आपका बेटा शाम होते ही आपको आपके कमरे में नहीं ले गया ना, तो कल से रात भर आंगन में ही रहिएगा। इतना कहकर रूपा उनको झकझोरती हुई उन्हें अंदर ले गई। वो बोली, बहू अब ज्यादा देर मैं बैठ नहीं पाती हूं ना, कमर की हड्डियों ने साथ जो छोड़ दिया है, और जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं तो बुरे वक्त में शरीर कितना साथ देगा। रूपा उनको बिस्तर पर लिटाते हुए बोली, बस बड़ी बड़ी बातें आपसे करवा लो, भूल गई है कि अब कोई मास्टरनी नहीं रही आप, तो ये ज्ञान की बातें ना मेरे सामने तो मत ही किया कीजिए। कहकर वो चली गई। सुनीला जी बड़बड़ाई, काम किस औरत को नहीं होता, हर औरत अपने बच्चे, पति और परिवार के लिए काम करके थकती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपनी भड़ास अपने बुजुर्गों पर निकाले। पूर्व जन्म में जरूर मैंने कोई पाप किया होगा, जिसका फल इस जन्म में इस प्रकार भुगत रही हूँ। कहते कहते सुनीला जी की आंखें नम हो गई। दरअसल सुनीला जी अपने वक्त में एक शिक्षिका रह चुकी है। पति का साथ बहुत पहले छूट गया था, अब जो थे यही बच्चे थे, पर बहू ऐसी मिली जो अपनी बातों से उनका दुख और बढ़ा देती थी। रूपा के चिल्लाने की आवाज सुनीला जी सुन रही थी। मेरी जिंदगी नर्क जैसी हो गई है, कहीं जा नहीं पाती हूँ, बस इस 4 दीवारी के अंदर कैद होकर रह गई हूँ। सब तुम्हारी माँ की ऐसी दशा के कारण उनकी नौकरानी बनकर रह गई हूँ। ना जीती है ना औरों को जीने देती है, बस पैसों के ढेर पर बैठी है। प्रवीण बोला, रोज रोज की तुम्हारी चिक-चिक से जब मैं थक गया हूँ तो सोचो तुम्हारी बातें सुनकर माँ की क्या हालत होती होगी। जबकि आदमी होकर भी अपनी माँ का सारा काम मैं खुद करता हूँ, तुम नहीं। तुम्हारी ऐसी बातों का तुम्हारे बेटे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कभी सोचना। वो बोली, मुझे मत सिखाओ, बस अपनी माँ को संभालो, समझे? इतना बोलकर रूपा वहां से चली गई। रूपा के बच्चे दूर से सब सुन रहे थे और धीरे धीरे उनका भी स्वभाव वैसा ही होता जा रहा था। अगले दिन सुनीला जी बोली, बेटा प्रवीण, मेरे पास कुछ पैसे हैं जो तुम अपने पास रख लो। हो सके तो मेरे मरने के बाद उन पैसों से अपने लिए कुछ खुशियां खरीद लेना, और कुछ पैसे मैंने तुम्हारी बेटी के नाम पहले ही कर दिए हैं, ताकि उसकी पढ़ाई और उसकी शादी में तुम्हें ज्यादा परेशानी ना हो। माँ की बातों को सुनकर जहां प्रवीण की आंखों में आंसू आ गए, वहीं दूर खड़ी रूपा की आंखों में लालच की चमक थी। वो झट से बोली, माँ जी आप क्या चाहती हैं मुझे बताइए, मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगी। और अब तो आपका पोता बड़ा हो गया है, तो हम सोच रहे थे उसका जनेऊ का उत्सव आपके रहते ही पूरा कर दे। आप क्या कहती हैं? बूढ़ी आंखें चेहरे के पीछे का लालच देख रही थी, फिर भी परिवार की खुशी के लिए उन्होंने हाँ कर दी थी। प्रवीण बोला, तुम मंगल कार्य के बहाने जलसा मनाना चाहती हो, मैं सब समझता हूँ। उत्सव के बहाने तुम अपना मतलब पूरा करना चाहती हो, ताकि तुम्हारे पैसे भी ना लगे और तुम्हारा काम भी बन जाए, है ना? रूपा बोली, तो इसमें बुराई ही क्या है?
पोता भी तो उन्हीं का है। जो भी अपनी बेटी और दामाद को देना है अपने पैसों से दे दे। कल को ये सब ताम झाम मैं नहीं कर पाऊंगी, और ऐसे भी ऊपर जाएंगी तो क्या पैसे लेकर जाएंगी। रूपा इतना कहकर मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। कुछ रोज बाद जनेऊ की तिथि तय हुई। सुनीला जी की तीनों बेटियां भी आई और जितने हो सके उतने उपहार लेकर आई, ताकि भाभी खुश रहें, तो शायद माँ को कुछ पल की खुशी मिल सके और वो चैन से जी सके। बेटियों को उपहार स्वरूप जो भी मिला उन्होंने बिना देखे चुपचाप रख लिया। रूपा रिश्तेदारों को सुनाते हुए बोली, अब देख लीजिए आप सब, इनकी तीनों बहनों को उनकी औकात से ज्यादा दिया है, पर कभी जताएंगी नहीं। रूपा की छोटी ननद नेहा बोली, भाभी, माँ कहती है जिस इंसान को संतोष होता है ना, वो हर चीज में खुश रहना जानता है, परंतु जिसकी चाहत कभी खत्म नहीं होती ना, उसे जितना भी मिल जाए वो भूखा ही रहता है। ऐसे तो रूपा किसी को एक रुमाल नहीं देती थी, पर बेटे के इस कार्यक्रम में उसने सबको बुलाया और खूब धूमधाम से उत्सव मनाया, क्योंकि सारे पैसे सुनीला जी की पेंशन के जो लग रहे थे। प्रवीण बोला, माँ, आपको जनेऊ के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए थी। सुनीला जी बोली, बेटा, मैं खुश हूँ कि मेरे पैसे मंगल कार्य में लग रहे हैं, और मेरा क्या है, मैं आज हूँ कल नहीं रहूंगी, फिर मेरे बाद तो सब इनका ही तो है। प्रवीण बोला, हाँ वो बात तो है, पर आप रूपा का स्वभाव तो जानती ही है। सुनीला जी बोली, कहीं कोई सब कुछ देकर भी संतुष्ट होता है, तो कहीं कोई सब पाकर भी असंतुष्ट रहता है। तो ये सब अपनी अपनी सोच का फर्क है बेटा। मानो तो तुम्हारे पास सब कुछ है, और ना मानो तो सब होते हुए भी कंगाल। समय बीतता गया, सुनीला जी की हालत और बिगड़ती गई। पोते का जनेऊ देखकर वो संतुष्ट थी कि अपनी आंखों के सामने हर उत्सव को उन्होंने जी लिया था। बेटे ने अपनी तरफ से सेवा में कोई कमी नहीं रखी थी, पर हर इंसान को अपने हिस्से का दर्द तो सहना ही पड़ता है। जहां खुशियां मिलती हैं, वहीं गम भी हिस्से में आते ही हैं। और एक रोज वो अपने लाचार शरीर को छोड़ अपने बेटे को अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त करके इस दुनिया से चली गई। प्रवीण का अब उस घर में मन नहीं लगता था। चारों तरफ से घर मानो उसे काटने के लिए दौड़ता था। तो रूपा बोली, जब तक आपकी माँ थी पूरे दिन घर में आप बोलते रहते थे, अब क्या सांप सूंघ गया है? प्रवीण बोला, तुम नहीं समझोगी। तीज त्योहार हो या किसी का जन्मदिन, ये सब तो चलते ही रहते हैं, पर अपने व्यवहार से किसी के मन को दुखी करना ये बहुत बड़ा पाप होता है, जो लौटकर कभी ना कभी हमारे हिस्से में आता ही है। तो अपने कर्म, अपने व्यवहार से इंसान अपनी किस्मत की रेखाओं को बदलता है। मेरा तो मैं समझता हूँ, तुम देख लो कि तुम्हारा जीवन आगे कैसे बीतेगा। रूपा बोली, कहना क्या चाहते हैं? अरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें गार्जियन की जरूरत है, तो घर में रहिए। प्रवीण बोला, अब घर का माहौल वैसा ही रहेगा जैसा तुमने मेरी माँ के रहते बनाया था, क्योंकि तुम्हारे बच्चों ने वही सीखा है जो तुमने उन्हें सिखाया और दिखाया है। तो घर में मुझे कम देखने की अब आदत डाल लो। इतना कहकर प्रवीण घर से निकल गया। अब प्रवीण घर में कम रहता था। रूपा का बेटा निहायत बदतमीज हो गया था। माँ की बात नहीं सुनता, उल्टा कहता, पापा और दादी को जैसे नचाती थी ना, मुझे नचाने की कोशिश मत करना, वरना बुढ़ापे में दादी को तो पापा ने घर में रखा था, मैं तो तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। उस दिन रूपा को अपनी भूल का एहसास हुआ कि कर्म की लाठी में आवाज नहीं होती, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।